नमस्कार। डीडी राजस्थान के मरुधरा कार्यक्रम में सकला दर्शक को स्वागत है। आप लोग तो जानो हो, इन कार्यक्रम में आपकी मुलाकात करावा राजस्थानी के चावा ठावा कवियाँ, कहानीकारा और बीजा जो विधावा है माँ के लेखका सु मासू बंतल करा माँ के जीवन, माँ के लेखन, देश और समाज के बारे में। पर आज आप बातें कम कर सिया और गीत ज़्यादा सुन सिया, क्योंकि मारे सागे एक ऐसा कवि और गीतकार है जका गीत हाड़ौती के लोगों के जबान पे है। तो शुरू करा आज की काव्य यात्रा जय सिंह आशावत के सागे। जय सिंह जी, आपको कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं मरुधरा का दर्शकाना सबने मारो घणो घणो नमस्कार। मैं नैनवा जिला बूंदी राजस्थान से बिल्कुल हाजिर हो और आपका सामने मारी या पहली पोथी अब पाती कहीं लिखा 728 दोहा की मार्च 2016 में ही आई है। जय सिंह जी, आप गीत सुना, क्योंकि आपका गीत जो है वह हाड़ौती में कवि सम्मेलन में और पत्र पत्रिका में खूब छपे हैं और कवि सम्मेलन में आपकी धूम है। पर विश्व पहलू मैं जो जानना चाहूँ कि आप तो लिखने को शौक कदसू लाग्यो और आप कदसू लिखना शुरू करिए। जी, लिखबा को शौक तो संगति को असर को ऊंचे सा। मैंने बचपन में जब हमारी आंखें खोली तो पिताश्री तो अर्थ करता और माताश्री रामचरितमानस पढ़ता। अच्छा। तो दोहा और चौपाई सुनता सुनता धीरे धीरे उस साहित्य की समझ पैदा हुई। फिर वन मकताई गिरधर की कुंडलियां, कवित और कई तरह की, तो उस साहित्य को जुड़ाव बढ़तो गयो। वो घणो घणो आभारी मारा वो जमाना का जो अध्यापक रिया, शिक्षक रिया वहां को। और फिर बाद में जब हमारी कोटा शिक्षा हुई तो वहां का जो विद्वान था राजस्थानी का, और वहां का चरणा में बैठ मैंने सीखवा को कुछ मौको मिलो। और इस संगति को असर छो को मैंने भी हमारी जो भावना भीतर की उमगी वह कागज पे उतारी कलम का माध्यम से। और यही वजह से हुई राजस्थानी में जो हाड़ौती प्रदेश है वहाँ जो पुराना गीत लेखक और कवि है वहाँ ने एक गीता की परंपरा चालू करी। रघुराज सिंह जी हाड़ा से चालू हुई तो बाद वाला ने माने भी गीत ही लिखा और वो परंपरा को निर्वाह करता हुआ गीत लिखता रहा। बहुत वो तो बहुत चौको सौभाग्य है हाड़ौती को, राजस्थान को, कि आज जो गीता की जो परंपरा है भी में आप जुड़िया हो और आप लिख रहा हो। एक आपकी जो पर एक जानना चाहूँ मैं कि आपकी जो पहली पोथी है अब पाती काई लिखा, तो आप लिखना शुरू करियो आसू 35-40 वर्षा पहले, पर आपकी पोथी घनी मोड़ी आई बिको के कारण रहो। और यह पोथी भी गीता की नहीं है, यह पोथी भी दोहा की है। हाँ साहब, बिल्कुल सही फरमाई आपने। दोहा तो मैं गई कोई 2 साल से लिखबो चालू करियो, लेकिन यह दोहा में कुछ मार्मिकता ज्यादा लगी। और मित्रों को या कबो छो, साथियों को या कबो छो कि या पहली पोथी आपकी दोहा की जब कंप्लीट 728 दोहा हो गया तो आप या पहली यही छपवाओ। तो वहाँ को सब साथी गणों को आदेश मान और मित्र मंडली को आदेश मान पहली या प्रकाशन में आपके पास सामने हाजिर छे। अच्छा, मैं आपकी जो दोहा पढ़िया तो बा में श्रृंगार का भी है, बा में जीवन की अबखाया भी है, बा में मिनकपणा का जो तेवर है वह भी है, पर भी क्या सागे सागे माँ में एक संदेश भी है। तो मैं चाहूँ कि मांगे दर्शकों ने एक दो दोहा आप ऐसा सुनाओ कि जो लोगों ने शिक्षा देवे। जी को एक बेटी पे दोहो जो आज की समाज की बड़ी आवश्यकता है, जरूरी है। भेजो पढ़वा बेटियां फैले ज्ञान प्रकाश। भेजो पढ़वा बेटियां फैले ज्ञान प्रकाश, नारी शिक्षा के बिना संभव नहीं विकास। नारी शिक्षा के बिना बहुत जरूरी संभव नहीं विकास। बहुत जरूरी। एक आज पूरा विश्व में और विशेष तौर तो अपने यहाँ तो जल की व्यवस्था की बड़ी समस्या है और पानी के बिना त्राई त्राई माछरी है। कई धरती पर छेद कर कर गहरा सु गहरा ऊंडा पाताल तोड़ को खोद लिया और दोहन ज्यादा हो गयो पानी की। तो ऊपर मारे एक दोहो ये चिंता पे लेता हुआ मैंने लिखियो है, भूजल अतरो मत दुहो, भूजल अतरो मत दुहो, धरती छाती चीर, पीबा खातिर न बचे भावी पीढ़ी नीर। पीबा खातिर न बचे भावी पीढ़ी नीर। तो यू मैं संदेश देवो चाहूंगा साहब कि बेटिया ने पढ़ो और जल को सही सही उपयोग करो
यह समय की आज की बड़ी आवश्यकता और जरूरत है। जय सिंह जी, आपकी गीता के बारे में चर्चा करूँ, इसमें एक छोटा सा सवाल और है कि ये जो दोहा है, ये दोहा में जो गीता सु आप जो दोहा में आया बी की प्रेरणा भी कोई किन सु मिली आपने? हाँ सर, इनको मुझसे फेसबुक और व्हाट्सएप में दूंगा, मैंने कई बार देखियो हाँ। कि लोग बड़ी सी बात ने एक छोटा सा दोहा का रूप में कह दे छे। सच बात यह है कि गीत में एक पूरी विधा, लेकिन दोहा की एक खासियत कि दोहो स्वयं में एक गीत है, क्योंकि वो एक बात में पूरी 4 पंक्तियां और 13 और 11 13-11 मात्रा में पूरी बात कह दे छे। तो यह विधा पसंद आई और गले उतरती चलेगी सीधी सीधी, ई वजह से मुझे ये दोहा लिखवा में सफल होयो और मुझे को जो श्रेय दूं छू वो हमारा परिवार ने दूं छू, जो हमारे काफी वक्त ये लिखवा के लिए दियो। अच्छा, आपके गीता पे अब चर्चा करा कि आप गीत जब लिखना शुरू करिया तो आप शुरू में ज्यादातर जो राजस्थानी का कवि है बीर रस या श्रृंगार से शुरू करे, आप कहीं विषय चुनियो? हाँ साहब, मैंने भी पहले शुरू में श्रृंगार का गीत लिखा। अच्छा। एक श्रृंगार का गीत को नमूना आपके पास सामने पेश कर। हाँ जरूर जरूर। एक सिचुएशन गीत है, पति की आतुरता और पत्नी की बहानेबाजी, एक गीत वो आपकी नजर कर। और ये गीत आपने हाड़ोती में घणो मान सम्मान दे रहा है। बिल्कुल सही, तो गीत ने मारता एक पहचान दिलवाई पूरा हाड़ोती में। ई गीत का नाम से मुझे जाने और पहचानो गयो। और गीत मुझे आपकी नजर कर। जरूर जरूर। हाथ मत पकड़ो सैया टूट जाव गोरी भैया, हाथ मत पकड़ो सैया टूट जाव गोरी भैया, हाय हाय बाजू बन, हाय हाय बाजू बन की टूट गी लड़ा, ननद बाई लाडला बारण खड़ा, ननद बाई लाडला बारण खड़ा। ससुराल के शौक लागे छे। दूध की सिधार मारा पीव की डगर, अभोलक काल जाप प्रीत की लहर, दूध की सिधार मारा पीव की डगर, अभोलक काल जाप प्रीत की लहर, साजन 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 थे सांवला, सावन का बादला, साजन थे सांवला, सावन का बादला, कृष्ण को स्वरूप गल हार की लड़ा, ननद बाई लाडला बारण खड़ा, हाथ मत पकड़ो सैया टूट जाव गोरी बैया, हाय हाय बाजू बंद, हाय हाय बाजू बंद की टूट गी लड़ा, ननद बाई लाडला बारण खड़ा। मन तुम्हारो रंग लियो साजन का रंग, तन मन सु मोह लिया बासंत्या चंग ने, मन तुम्हारो रंग लियो साजन का रंग ने, तन मन सु मोह लिया बासंत्या चंग ने, बालपणु 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 मुरझायो होठा पर रंग लायो, बालपणु मुरझायो होठा पर रंग लायो, मैं सावन का सोला खण्या महल पर खड़ा, ननद बाई लाडला बारण खड़ा, हाथ मत पकड़ो सैया टूट जावे गोरी भैया, तोड़ एक फूल मारा बाबुल का बाग सू, मानु मत बाड़ो मानु मत बाड़ो मान आज ठंडी आग सू, तोड़ एक फूल मारा बाबुल का बाग सू, मानु मत बाड़ो मान आज ठंडी आग सू, बालम 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 सुनेह घनी नैना मनेह झड़ी। पूरा गीत को जब आप पति की तरफ से देखो, अच्छा, आप कि बालम
बालम बालम सुनेह घणी नैणा मनेह जड़ी शर्मागी चांदनी क्यों चांद के घरा ननंद बाई लाडला बारण खड़ा शर्मागी चांदनी क्यों चांद के घरा ननंद बाई लाडला बारण खड़ा हाथ मत पकड़ो सैया टूट जावे गोरी बैया हाय हाय बाजू बंद की टूट गई लड़ा। जयसिंह जी, मन लगेगा आपको जो गीत है कवि सम्मेलन में जब आप सुनाता होगा तो लोग जरूर आपने फरमाइश करता होगा कि दोबारा सुनाओ। मारे कने बखत की कमी है और आपका दूजा गीत भी मारे कने है, इन वास्ते मैं आपके दोबारा सुना की फरमाइश कौन कर रहे हो। तो पर अब आगलो जो आपको गीत है या बंदी बुआरी लाख की, ये बिल्कुल ही अलग किस्म को है, या यो श्रृंगार को गीत हो और इनमें आप एक संदेश जो दे रिया हो कि जो परिवार की जो इकाई है वह एकजुट हो रहे, जो आज परिवार में बिखराव आ रही है बीके वो किकर समाज ने तोड़ रहे है। तो या आपकी जो गीत है अब आप या थोड़ा सा सुनाओ जी। दरअसल मु समाज जोड़बा की बात ई गीत में करूँ छू और यह आवश्यकता भी है। आप एक संयुक्त कुटुंब परिवार हो तो जिम्मेदारियां बटी रहे छे और सारो बोझ एक आदमी पे ना हो तो सुख और शांति में बढ़ापो हो छे। यो बढ़ापो जो सुख शांति को हो छे इनको मुकाबलो पैसा सु न करियो जा सके, धन सु न करियो जा सके। ई बात ने ख्याल रखता हुआ मैंने यो गीत आपके लिखवा में आयो और मुंह यो आपकी नजर कर रही हूँ। बिल्कुल शीर्षक से बंदी बुहारी लाख की। बंधी बुहारी लाख की बकरियां पाछे खाक की, बंधी बुहारी लाख की बकरियां पाछे खाक की, सुन मारा भाई लगान लाई पुरखा की साख की, बंधी बुहारी लाख की बकरियां पाछे। दो रानी जिठानी बीच बहण्या को भाव हो तो हिल मिल चाल वो ही स्वर्ग को स्वभाव छे। दो रानी जिठानी बीच बहण्या को भाव हो तो हिल मिल चाल वो ही स्वर्ग को स्वभाव छे। भाइया की जोड़ आगे दुश्मना की दूजे पिंडिया, धरती पे में भी जन्मा देवा को खुआओ छे, धरती पे में भी जन्मा देवा को खुआओ छे। दो रानी जिठानी बीच बहण्या को भाव हो तो हिल मिल चाल वो ही स्वर्ग को स्वभाव छे। भाइया की जोड़ आगे दुश्मना की दूजे पिंडिया, धरती पे में भी जन्मा देवा को खुआओ छे। ओछी नीची बात छोड़ दे, ओछी नीची बात छोड़ दे, शर्म राख जे आंख की, बंधी बुहारी लाख की बकरियां पाछे खाक की, सुन मारा भाई लगान लाई पुरखा की साख की, बंधी बुहारी लाख की। मन में उजाड़ो काई काई करनी पड़े परिवार एक करवा के लिए, एक रखाणबा के लिए कि मन में उजाड़ो राख आगे पाछे छोका झांक, हार अरबू हार न निभावो फली सीख। एक हाथ लेर दोनी हाथा सु चुका, एक हाथ लेर दोनी हाथा सु चुका, थोड़ो नहर चाल याही आगला की लीक, थोड़ो नहर चाल याही आगला की लीक। मन में उजाड़ो राख आगे पाछे छोका झांक, हार अरबू हार न निभावो फली सीख। एक हाथ लेर दोनी हाथा सु चुका, थोड़ो नर चाल याही आगला की लीक। दया धर्म नीति राखो जी, दया धर्म नीति राखो जी, सब पर नजरा राम की, बंधी बुहारी लाख की बकरियां पाछे खाक की। अगलो अंतरो पड़वा के बीच में मैं आपके ताई घटना बता दूं। हमारा इलाका में गन्ना की फसल खूब हो जी। अच्छा। दो भाई शामिल रहे जा, एक बड़ो एक छोटो। शाम की जब फसल का काम सुनने मटर घरा जावा की तैयारी हुई, काम समेट लिया तो दोनों के एक एक बच्चों चो, दोनों बड़ा बाप ने
गन्नू तोड़ियो और उनका 2 टुकड़ा कर दिया। गन्ना की एक खासियत हो जैसा नीचे को मीठो और ऊपर को फीको हो। तो जी तरफ बड़ा भाई को बेटो आयो और बड़ा भाई ने चूंकि टुकड़ो करियो जो उठी ऊपर को भाग आयो और दूसरो जटी छोटा भाई को आयो छो उठी के आड़ी नीचे वालो भाग आयो जो ज्यादा मीठो छो जिसको गोडियो खा छो। तो उनका मन में थोड़ी सी पतो नहीं क्यों विचार आयो बदलाव कि आपके तो अपना बेटा के लिए बदलवा के लिए उन्हें गन्ना दोनों आटी लगा दी और जो मीठो छो वो आटी लगा अपना की तरफ जो ऊपर वालों भाग जो छोटा भाई का बेटा की तरफ सौंप दियो। छोटो भाई दूर से देख रहे हो घटना ने छोटो भाई देख रहे हो तो उन्हें की दादा अब ताई तो निभगी और सारो शामिल छो पर अब न आटी लागी जहां जहां भी आटी लाग जाओ जहां स्वाद की वजह से बदल जाओ या स्वार्थ आ जाओ तो फिर वहां परिवार में टूटन हो जाओ। देखो साहब संयुक्त परिवार रखने के लिए ये बात नो बुझाइए और ये बात में यह खबर की कोशिश ही अगला त्राम करिए निभाओ सीखो। बंधी बुहारी लाख की बकरियां पाछे खाक की सुन मारा भाई लगान लाई पुरखा की साख की बंधी बुहारी लाख की बेटार भतीजा बीच फर कर वो छोड़ दे हाथ का साठा न बिना आटी लाग्या तोड़ दे बेटार भतीजा बीच फर कर वो छोड़ दे हाथ का साठा न बिना आटी लाग्या तोड़ दे खेत बन जा टुकड़ी तो दोष मध्य भाग न जीव को सुहाद बाट चूल्हा की आग न खेत बन जा टुकड़ी तो दोष मध्य भाग न जीव को सुहाद बाट चूल्हा की आग न लसन की चटनी न भी मानो जाने छुआरा दाख की बंधी बुहारी लाख की लसन की चटनी न भी मानो जाने छुआरा दाख की बंधी बुहारी लाख की बकरियां पाछे खाक की। बहुत खूब बहुत खूब। तो आपको मैं संघर्ष को गीत सुनियो, आपको मैं ये जो परिवार ने एक राखवा को जो समाज के बारे में है आपको आपकी जो चिंता है वो गीत भी सुनियो। पर राजस्थान में आप के जो किसाना की दशा है और जो बरसात जो है वो बहुत कम होया करे, कदे कदे होया करे, ज़्यादातर अकाल को सामना करना पड़े। तो बिना लेर आप एक बादल को यो गीत लिखियो है ये ए बादल दानी देह गला, तो थोड़ा सा एक के बारे में संक्षिप्त में बता फिर यो गीत भी सुनाओ जी। दरअसल राजस्थान की जो धरती है उसमें ज्यादातर बरसात पे ही निर्भर करे छे पूरी खेती और करसा को जमारो पूरो पे निर्भर छे। अगर बरसात छोकी होगी बिल्कुल बादल ने कृपा करी तो निश्चित तौर पर उनके पाछे ताई की पीढ़ियां ऊंसी अन्न चाले छे और पूरा परिवार को भरण पोषण हो छे। या सोचता था और आज का आवश्यकता भी है क्योंकि अगर बादल समय पर बरस जाओ तो पानी की कमी राजस्थान की धरती पर न रहे। साहूकार से छुटकारा भी मिल साहूकार से छुटकारा या बात भी बने में मांडी और मो आपकी यो गीत नजर कर रहे हो। कुछ दिन बाद ही बरसात को मौसम शुरू हो वालो छे, मानसून केरल ताई आ गयो, राजस्थान ताई पूगे, जल्दी पूगे और समय पर पूगे, वो बादल सु यही प्रार्थना सुनाओ। ए शणगार्या बादल तू बरसा झरमर झरमर, ए शणगार्या बादल तू बरसा झरमर झरमर, जू हेत ही आम उमग कुआ बावड़ी सरवर, ए शणगार्या बादल तू बरसा झरमर झरमर, हे इंद्र का दूत धरा को साचो सेवक बन जा, कतरा दुख आतप धरती के एक एक न गिन जा, हे इंद्र का दूत धरा को साचो सेवक बन जा, कतरा दुख आतप धरती के एक एक न गिन जा, दे जा हरी भरी सी चूनर राजी हो जा थसू पुरंदर, दे जा हरी भरी सी चूनर राजी हो जा थसू पुरंदर, पूजा और अर्चना जारी, पूजा और अर्चना जारी, गांव गांव हर मंदिर, ए शणगार्या बादल
तू बरसा झरमर झरमर। पूजा और अर्चना जारी गांव गांव हर मंदिर, ऐ शणगार्या बादल तू बरसा झरमर झरमर। दूध दही अर छाछ राबड़ी मिलसी चना चबेना, दूध दही अर छाछ राबड़ी मिलसी चना चबेना। थारे बरसा सू कम होसी साहूकार का देना, दूध दही अर छाछ राबड़ी मिलसी चना चबेना। थारे बरसा सू कम होसी साहूकार का देना, तू साचा सुख को साथी तू राग मलार प्रभाती। तू साचा सुख को साथी तू राग मलार प्रभाती। थारे खातिर ही थर प्याछे, थारे खातिर ही थर प्याछे, जे पर जंतर मंतर, ऐ शणगार्या बादल तू बरसा झरमर झरमर। थारे खातिर ही थर प्याछे, जे पर जंतर मंतर, ऐ शणगार्या बादल तू बरसा झरमर झरमर। मेघ वर्ण का देव बताता आया सभी पुराण, राम सांवला सा बादल अर राधा का घनश्याम। मेघ वर्ण का देव बताता आया सभी पुराण, राम सांवला सा बादल अर राधा का घनश्याम। बरसों बरसों सभी पुकारे परजा थाप काजल सारे, बरसों बरसों सभी पुकारे परजा थाप काजल सारे। थाप छे सर जीवन बूटी, थाप छे सर जीवन बूटी, सींचो अमृत भर भर, ऐ शणगार्या बादल ते बरसो झरमर झरमर। जीव जनावर पंख पखेरू था की बाट उड़ी के, जीव जनावर पंख पखेरू था की बाट उड़ी के। आज कन्हैयो हेर थक्यो छे माखन छीके छीके। जीव जनावर पंख पखेरू था की बाट उड़ी के, आज कन्हैयो हेर थक्यो छे माखन छीके छीके। तू बरसासू ही सुख पाओ, तू बरसासू ही सुख पावा, तू बरसे तो नाचा गावा। तू बरसासू ही सुख पावा, तू बरसे तो नाचा गावा। थारी थारी दानी देह गड़ा रे, थारी दानी देह गड़ा रे, मत फर अंबर अंबर। थारी दानी देह गड़ा रे, मत फर अंबर अंबर, ऐ शणगार्या बादल तू बरसा झरमर झरमर। जू हेत ही आम उमगे कुआ बावड़ी सरवर, हे शणगार्या बादल तू बरसा झरमर झरमर। जय सिंह जी, बहुत खूब आपका गीत सुनकर बहुत आनंद आया और माने पूरा भरोसा है कि माँ के दर्शकों ने भी आपका गीत सुनकर बहुत हरख हुए होला और आप कार्यक्रम में आया, आपको बहुत बहुत आभार। और दर्शकों आप विदा लेनी पड़सी क्योंकि बखत हो रही है। अगला कार्यक्रम में आपने फिर मिलसिया एक नया लेखक के सागे। आज्ञा देवो, नमस्कार।